दिल्ली का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासत में गर्मी जारी है। जी हां, दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में हमारे 7 विधायकों से कांटेक्ट करके हमारी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए से संपर्क कर कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए साजिश कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई साजिशें की, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ है। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसीलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं है। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। बता दें, सिर्फ केजरीवाल ने ही नहीं, बल्कि आप सरकार में मंत्री अतिशी ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई बार विधायकों को खरीद कर, धमका कर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। वहीं आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा, केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी है। पहले 7 बार ऐसा ही आरोप लगाकर बिना कोई सबूत दिए भाग गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया,
किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशन खोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.